देखिए सवाल में क्या कहा, 6 वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 2000 रुपये में परचेज करता है। कितने में? 2000 रुपये में। पहली वस्तु को 5% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 15% हानि पर, तीसरी वस्तु को 20% हानि पर, चौथी वस्तु को 10% लाभ पर और पांचवी वस्तु को भी 10% लाभ पर बेच देता है। उसने कहा कि वह छठी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 10% का लाभ हो। कुल क्या चाहिए उसे? 10% का लाभ। ठीक है, अगर उसे 10% का लाभ चाहिए तो पहले देख लीजिए पहली वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा उसने? 5% लिख लीजिए। ठीक है, दूसरी वस्तु को लॉस हानि 15% हानि पर बेचा। तीसरी वस्तु को 20% हानि है 20% हानि पर बेचा। ठीक है, चौथी वस्तु को 10% लाभ और पांचवी वस्तु को भी 10% लाभ पर बेच देते हैं। ठीक है, छठी वस्तु को हमने मान लिया कि वो X% लाभ पर बेचते हैं। कितने पर? X%। परसेंट लिख लो या सबके परसेंट हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये सबका लाभ हानि जो भी हुआ टोटल इतना हुआ, ये हुआ योग प्लस माइनस जो भी है। ठीक, हमें एवरेज बनाना है। एवरेज के लिए क्या करते हैं हम? जितनी भी संख्याएं होती हैं उनसे भाग देते हैं। ठीक है, तो हमने इसे 6 से डिवाइड लगाया तो ये बन गया औसत। सभी वस्तुओं का लाभ हानि जितना भी हुआ उनका औसत, और औसत एवरेज क्या चाहिए उसे? कुल 10%। उसने कहा कि मुझे 10% का लाभ चाहिए। यही तो कहा ना, सबको मिलाकर जो भी लाभ हानि हुआ उसे 10% का लाभ चाहिए। तो x का मान पूछ रहा है कि छठी वस्तु का कितने % का लाभ है। अब देखिए जो भी यहां से कटता है काट दीजिए। माइनस का 10 माइनस का 20 प्लस 10 इससे दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, -15 और प्लस का 5, इसमें से कितना बचा? -10। ठीक है, तो -10 तो यहां बचा है और प्लस का x है 6 बटे में उधर चला जाएगा, उधर कितना हो जाएगा? ये 60। 6 10 में गुना जाएगा ना 60%। ठीक है, अब 10 इधर माइनस का उधर जाके ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस, तो X% किसके बराबर आया? 70% के। तो X का मान क्या आया? 70। उसने कहा कि इसे कितने % लाभ पर बेचना पड़ेगा हमें? 70%। अगर हम इसको छठी वस्तु को 70% लाभ पर बेचते तो उसे ओवरऑल सभी वस्तुओं को कुल मिलाकर 10% का लाभ होगा। ठीक है, इस 2000 का इसमें कोई देने का कोई फायदा नहीं है। वो 2000 रुपए की प्रत्येक वस्तु खरीदे या 10,000 रुपए की प्रत्येक वस्तु खरीदे, ठीक है, उसका कोई यहां से यूज नहीं है। अगर उसे लेकर करोगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज हमें निकालने थे। चलिए सवाल कुछ समझ में आया? क्या कहा इसने? कहा 10 वस्तु परचेज करता है। एक दुकानदार 10 वस्तु, प्रत्येक वस्तु को 200 रुपए में परचेज करता है। ठीक, उनमें से 6 वस्तुओं को तो 10% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए उसे कुल कितने % का लाभ हुआ? कुल पूछ लिया। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे हम? देखिए इसको मिटा कितनी वस्तु है? 10। टोटल 10 वस्तु है, इसमें से 6 वस्तु को बेचता है वो 10% लाभ पर। ठीक है, तो 10 की 10 वस्तु 6 वस्तु पर कितने % का लाभ होगा? 60% का। कितने का होगा? 60% का। देखो हमने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि उसने ये कहा कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य 200 रुपए है। अलग अलग मूल्य तो नहीं दिया। अगर अलग अलग देता तो फिर कंडीशन चेंज हो जाती। 10 सभी वस्तुएं एक ही रेट की है, इसलिए हमने कहा 10% इस पर बचा, 10 दूसरी पर, 10 तीसरी पर। तो सभी वस्तुओं पर कितना % बचा? उसने 6 पर 60%। ठीक, शेष कितनी वस्तु बची? 4 वस्तुओं पर 20%। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर? 80%।
ठीक, वस्तु कितनी थी 10, कितनी वस्तु 10, और कुल उससे कितने परसेंट का लाभ हुआ 60 और 80 140% का लाभ हुआ कुल। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु पर एवरेज लाभ कितना होगा 10 से भाग दे दो। ठीक है, तो अगर इससे 10 से भाग दें तो प्रत्येक वस्तु पर उसे एवरेज लाभ उसका 14% का। बात समझ में आ गया रेडी? ठीक है, चलो चलिए देखिए, सवाल था आपका, एक दुकानदार 30 वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 500 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। ठीक, इसमें से 16 वस्तुओं को 15% के लाभ पर और शेष वस्तु को 30% के लाभ पर बेच देते हैं, तो उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ हुआ ये बताना था। हुआ, देखिए 16 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर 15%। ठीक है, और 14 वस्तुओं को 30 होगा शायद 30% के लाभ पर बेच देगा। ठीक है, जब 16 वस्तु को 15% के लाभ पर बेचेगा तो इन पर 16 वस्तु पर कितना लाभ होगा 240% का लाभ हो जाएगा। ठीक, जब वो 14 वस्तु को 30% के लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा 420% का लाभ होगा। तो उसे कुल कितना लाभ हुआ 660% का लाभ हुआ। ठीक है, वस्तु कितनी थी टोटल 16 14 30 वस्तु थी, उसने एवरेज लाभ पूछा कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 30 से डिवाइड लगा दीजिए, कितना आया 22%। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ 22% का एवरेज लाभ होगा, कुल 22% का लाभ हो गया। देखो सवाल में क्या दिया, एक दुकानदार 20 वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 480 रुपए में परचेज करता है। ठीक है, उसने 8 वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया, शेष वस्तु को कितने परसेंट पर बेचे कि उसे कुल पर 16% का लाभ हो। ठीक है, यही है ना। अब की बार उसने कुल लाभ तो दे दिया, ठीक, और क्या पूछा शेष वस्तु पर। देखो 8 वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचता है 20 वस्तु है टोटल, उसमें से 8 वस्तु को 10% लाभ पर, इन्हें तो बेच दिया 10% के लाभ पर, मतलब कितना भाई 80%। ये था कि 8 ही तो थी ना शुरू में। शेष वस्तु, शेष कितनी बची 12 वस्तु, इन 12 वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेंगे, ये नहीं दिया, ये पूछ लिया हमसे। ठीक है, कि कुल पर उसे, कुल कितनी वस्तु है 20 वस्तु पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो, उसे कुल 16% का लाभ चाहिए। ठीक है, 16% का लाभ के लिए 20 की 20 वस्तु कितने परसेंट पर बिकेगी 320% पर। ठीक है ना। अब देखो 20 वस्तुओं का दिया है ये, ठीक, और इन 20 में से 8 का दिया है ये। अगर इस 20 में से 8 का एवरेज माइनस कर दे तो किसका बचेगा 12 का बचेगा। ठीक है, तो इस 320 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा 240। जो ये 240 आया, ये जो प्रॉफिट परसेंट है ये 12 वस्तुओं का है। ठीक है ना। अगर ये 12 वस्तुओं का है तो देखा जाए प्रत्येक वस्तु का कितना होगा 20%। ठीक है, तो इन 12 वस्तुओं को है 20% के लाभ पर है। समझ में आ गया ना। इसे एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं ये देखिए एक बार, इसको मिटा दीजिए। देखिए एक दुकानदार 20 वस्तु में से प्रत्येक को 480 में परचेज करता है, 8 वस्तु को 10% लाभ पर, 10% लाभ लिख लीजिए इधर, ये 8 वस्तुओं का है। देखो हमने बताया था आपको वस्तु कहाँ लिखते हैं, संख्या कहाँ लिखते हैं, जो रेशो आता है वो संख्या का ही आता है।
ठीक है, ये 8 वस्तुओं का अनुपात है, 8 वस्तु का परसेंटेज है, तो 8 लिख दिया यहाँ पर। ठीक, फिर उसने कहा कुल पर उसे कितने परसेंट का लाभ है? 16। कुल हमेशा बीच में लिखते हैं, 16% का लाभ। ठीक है, और जो शेष है वो वस्तु कितनी बची? 12 वस्तु है, तो 12 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब हमें ये मान निकालना है, ये कितना होगा? एलिगेशन करिए, माइनस करिए से कितना आएगा? 6। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है? 12। तो 12 की जगह इसने 6 दिया है, तो हम 8 की जगह क्या लेंगे? 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने पर आता है, माइनस करने पर? माइनस करने पर, तो इसको इसके साथ प्लस कर दीजिए, परसेंटेज नहीं है, इसको इसके साथ प्लस कर दीजिए, आ गया 20%। ठीक है, तो 12 वस्तुओं का तो कितना होगा? 20%। ठीक, देखो अब तक क्या दिया था? अब तक सवाल में दिया था, वस्तु क्लियर दी थी कि 8 वस्तु और शेष वस्तु, कुल वस्तु 20। ठीक, इससे पहले दिया था टोटल वस्तु 30 है, उसमें से 16 वस्तु इतनी और 14 वस्तु को शेष वस्तु। ठीक, अब वो देगा भाग। जैसे कि सवाल लिखिए, एक दुकानदार 6,000 रुपए में 6,000 रुपए में कुछ वस्तु परचेज करता है। एक दुकानदार 6,000 रुपए में कुछ वस्तु परचेज करता है। इसका 3/5 भाग, इसका 3/5 भाग 15% लाभ पर बेच देता है। 3/5 3/5 भाग 15% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तु को वह कितने % लाभ पर बेचे? शेष वस्तु को वह कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो? कुल पर कितना लाभ चाहिए उसे? 20% का। चलिए अब देखिए, इसमें कुल वस्तु तो नहीं दी, कुल वस्तु तो नहीं दी उसने कहा 3/5 भाग। देखो 3/5 भाग, यही तो कहा ना हमने, आपको बताया था कि जो बटे की संख्या होती है वो टोटल संख्या होती है। 3/5 का मतलब है कि 5 में से 3 वस्तु, 5 में से कितनी वस्तु? 3 वस्तु। इन 3 वस्तु को बेच देता है वो कितने % पर? 10% पर। ठीक है, तो इन 3 वस्तु पर कितना बचाया उसने? 30% का लाभ। ठीक, अब शेष वस्तु को वह कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर कितना लाभ चाहिए? 20%। अब शेष वस्तु कितनी बची? 2। कुल कितनी वस्तु है? 5। और कुल पर दिया उसने कितने % का लाभ? 20% का लाभ। ठीक, तो इन पर कितने लाभ हुआ? 20 × 100 100% का लाभ होगा। ठीक, उसने शेष वस्तु का पूछा है, तो शेष वस्तु हमारे पास कितनी है? 2। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर ले तो शेष वस्तु का ही तो आएगा। 100 में से इसे माइनस करो, कितना आएगा? 70%। अभी 70% ये उन 2 वस्तुओं का है जो शेष बची है। ठीक, इस 2 से डिवाइड लगा दो, कितना आएगा? 35%। ठीक है, तो शेष वस्तु हमें यहीं से देखनी है कि टोटल 5 थी, उसमें से 3 का दे दिया, बाकी कितनी बची? 2। तो 2 से डिवाइड कर। ठीक है, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, देख लो इस बार। अभी वस्तु यहीं से लेंगे हम। देखो कुल वस्तु कितनी है? 5। 5 में से 3 वस्तु ये हुई इधर, इन 3 वस्तु को कितने % पर बेचा? 10% पर। ठीक है, इधर कितनी वस्तु बची? 2। इन 2 वस्तुओं को कितने % पर बेचा वो हमें निकालना है। ठीक है, कुल वस्तु 5 हुई, 5 को कुल कितने % पर बेचा? 20% पर। ठीक है, तो 20 हम हमेशा बीच में रखते हैं। ठीक, करिए एलिगेशन। 20 में से 10 गया, किसका कितना गुना है? 5। तो इसका 5 गुना रख दीजिए, 15।
ठीक, अब ये बताइए इनका योग यहाँ पर रखा है, इनका अंतर अंतर, तो आप इसका योग रख दीजिए 35%, यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार 8,400 रुपए में कुछ वस्तु परचेज करता है, इसका 3/5 भाग 15% लाभ पर बेच देता है और शेष वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे तो उसे कुल पर 20% का लाभ है। तो इसने कहा 3/5 भाग, 3/5 मतलब 5 में से 3 वस्तु, ठीक है, कितने लाभ पर बेच रहा है इनको? 15% लाभ पर, तो कितना आएगा? 45%, ठीक है, कितना %? 45%। अब कुल पर चाहिए उसे, शेष वस्तु को कितने % लाभ पर बेची, कुल उसे 20% का लाभ हो, कुल पर भी दे दिया उसने, कुल पर कितने % का लाभ दिया? 20% का, ठीक है, तो कितना हुआ? 100%, ठीक है। अब ये कुल का लाभ दिया 5 वस्तु का और ये 3 का दिया, यदि 5 में से 3 वस्तु का माइनस कर ले तो कितनी वस्तु का बचेगा? और ये 2 वस्तु है, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर भाई? 55%, ठीक है। अब ये जो 55% बचा है 2 वस्तु का बचा है, तो 2 से डिवाइड लगा दो इसे, कितना आएगा? 27.5%, ठीक है, 27.5%। एलिगेशन से भी हो जाएगा क्या? हुआ नहीं, कैसे नहीं? देखिए वस्तु कितनी है यहाँ तक तो 3, सही है। शेष वस्तु कितनी है? 5 नहीं लिखना, 2, ठीक है, 2, ठीक है। इन 3 वस्तुओं कितने % लाभ पर बेचा? 15, ठीक है, ये हमें निकालना है, औसत 20, ठीक है। करिए माइनस 5, कितना आया? 5, 2 का कितना गुना? 2.5 गुना, ठीक है, तो इसका भी 2.5 गुना कितना होगा? 7.5 ऐसे लिखो, ठीक है, 7.5 लिख लो, 7 से 1/2, ठीक। अब देखो इनको आपने जोड़ा कि 15 आ जाए या फिर घटाया? अब इन्हें घटाने पर 15 आता है तो इन्हें जोड़ने पर आएगा 27.5, ठीक है। एक सवाल क्या है आपका? एक दुकानदार 4,800 रुपए में कुछ वस्तु परचेज करता है, उसने कुल वस्तु का 1/5 भाग 25% लाभ पर बेच दिया, शेष वस्तु को उसने 37.5% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए उसे कुल पर कितने % का लाभ हुआ? यही है ना? देखिए वस्तु कितनी है? वस्तु का 1/5 भाग, तो वस्तु कितनी लेंगे टोटल? 5 में से एक वस्तु बेच दी उसने, कितने लाभ पर? 1/5 भाग कितने लाभ पर कहा? 25%, तो इसे 25% लाभ पर अगर उसने बेचा है तो कितने का बेचा है? 25%, ठीक है। अब उसने क्या कहा भाई? शेष वस्तु, शेष 5 नहीं है, शेष है 4 वस्तु, ठीक है, इसलिए हम 4 वस्तु का लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 4 वस्तु को कितने % पर बेचता है वो? 37.5% लाभ पर, ठीक है। 37.5 का मतलब कितना हुआ? 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 150%, ठीक है। 4 वस्तु को इतने % पर बेचकर टोटल कितने %? 150, और एक वस्तु को 25, तो कुल वस्तु कितनी होगी आपकी? 5, और कितने % लाभ पर बेच दिया? 175%, ठीक है। घटाना नहीं है, घटाना क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 4 दोनों मिलकर तो 5 हो गए, तो यहाँ तो दोनों को जोड़ना है ना, तो 5 से डिवाइड लगा दो, तो 5 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा? 34%, ठीक है। एलिगेशन से भी हो जाता है, टोटल तो देने से क्या नहीं दिया? कोई नहीं, देखो कैसे, एक वस्तु यहाँ लिखी, ठीक, 4 वस्तु यहाँ लिखी, शेष 4 है ना। एक वस्तु को कितने % पर? 25% पर। 4 वस्तु को कितने % पर? 37.5% पर, ठीक।
अब की बार हमें यही संख्या निकालनी है। ठीक, तो यहाँ से एलिगेशन ऐसा करने की जरूरत नहीं रही हमें। अब हमें क्या करना, बस एक वस्तु को 25% पर बेच दें, वही कंडीशन बिल्कुल सेम है यहाँ, बस लिखने का तरीका बदल गया। एक वस्तु को 25% पर तो 25%, ठीक, 4 वस्तु को 37.5% को कितना 150%, ठीक, टोटल कितना बना 175%, ठीक, वस्तु टोटल कितनी हो गई 5, तो 5 से डिवाइड करोगे 35%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सवाल क्या है। एक दुकानदार 4,700 रुपए में कुछ वस्तु परचेज करता है। उसने कुल वस्तु का 2/5 भाग 15% लाभ पर बेच दिया। शेष वस्तु को कितने % हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो और न ही हानि। ठीक है, तो इसे तो आप एलिगेशन से बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या कहा, कितना भाग 2/5 भाग, 2/5 भाग है, ठीक है, मतलब 5 में से 2 वस्तु है, ठीक है। कितने % पर बेचता है 15% पर। अगर हमने इसे 15% में बेचा तो कितना 30%, ठीक है। एक बात बताओ, उसने 2 वस्तु को बेचकर 30% पैसा कमा लिया, ठीक। अब वो कहता है कि मुझे लाभ और हानि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसने तो कमा लिया, तो इसका मतलब अब जो बाकी वस्तु बची है उन पर 30% का लॉस देना पड़ेगा उसे, तभी तो न तो उसके पास बचने का, ठीक है, तभी तो लॉस और हानि बराबर हो गए। देखो उसने 2 वस्तु पर मान के चलिए 30 रुपए कमाए, ठीक है, तो अगली जो भी वस्तु बची है उन्हें बेचने पर 30 रुपए की हानि देगा ना, तभी तो बराबर होगा। तो वस्तु कितनी बची 3, इन 3 वस्तु पर उसे 30% का लॉस देना, तो प्रत्येक वस्तु पर कितने का देगा 10%। 2 को 15 का देगा, 3 का 5 का देगा तो 15 दूनी 30, तो 30 2 वस्तु को 15% लाभ पर जैसा बेचा, तो मान के चलिए परसेंट को बोलिए एक सेकंड के लिए, 2 वस्तु पर 15 रुपया कमाया, ठीक है, तो कितना कमाया टोटल 30। अब वस्तु बची उसके पास 3, ठीक है ना, तो उसे 30 रुपए उसने बचा लिए। अब वो 30 रुपए बचाना नहीं चाहता, अगर उसे 30 रुपए उसने कहा ना तो लॉस, ना तो लॉस और ना प्रॉफिट, ठीक। तो जब ना लॉस और ना प्रॉफिट चाहिए, उसे 30 जो कमाए वो 30 गंवाने पड़ेंगे अपनी वस्तु पर। तो वस्तु कितनी बची 3, तो प्रत्येक 3 वस्तु पर कितने कितने कमाएगा 10। आई क्या बात समझ में, ठीक है। एलिगेशन से भी हो सकता है, लेकिन आसान बहुत है, ठीक। एलिगेशन से देखिए क्या कहा, वस्तु कितनी है 2, शेष कितनी 3, ठीक। इस 2 वस्तु कितने % पर 15, ये 3 वाला हमें निकालना है। एवरेज कितना दिया कुल वस्तु पर 0, ठीक है, तो इसमें से माइनस करोगे 15, 3 का कितने गुना 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना रख दीजिए 10। अब इसमें इसको जोड़े तो ये आ जाए, ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो। जब इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 10% माइनस आएगा और ये आएगा